आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने निवास स्थान पर झंडारोहण किया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 बजे शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर संबोधन कार्यकर्ताओं के नाम संबोधन सुना। शाम 4 बजे नागौर विधायक और जिला अध्यक्ष मोहनराम चौधरी के नेतृत्व में रामपोल सत्संग भवन महंत मुरली राम जी के सानिध्य में पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसके बाद वाहन रैली को निकालते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के ऊपर जिला अध्यक्ष के द्वारा पार्टी का ध्वज लगाया गया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, पूर्व जिला महामंत्री गोविंद प्रकाश सोनी, संपन्न निधि संयोजक डॉक्टर हापूराम चौधरी, पूर्व उपाध्यक्ष महेंद्र पहाड़िया, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जहांगीर, महामंत्री बजरंगलाल शर्मा, महिला मोर्चा चंचल जोधा, प्रमिल नाहटा, सूरज नागोरा, उपाध्यक्ष प्रमोद सोनी, आईईटी सेल सुनील बिश्नोई, बलवंत बिश्नोई, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रतीक पारिक, एससी मोर्चा अध्यक्ष नरेंद्र सियोटा, ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री विजय पवार, ओबीसी मोर्चा शहर मंडल अध्यक्ष राजेश रावल, विमल सांवरिया, रामचंद्र धुंधवाल, सूरज नागोरा, राधा किशन नागोरा, पवन नागोरा, रविंद्र शर्मा, सीताराम नागोरा, अरविंद भाटी, रूपचंद नागोरा, अनिल गुजराती एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वो महिलाओं का विषय हो, कार्यकर्ताओं का अंत्योदय योजनाओं को पहुंचाने का विषय हो, सरकार की विभिन्न जो दूरगामी योजनाएं जो भारत को आने वाले 100 वर्षों तक बहुत ही आगे विश्व गुरु तक ले जाएगी, इन सब पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। आज के इस जो कार्यक्रम है, प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी अपनी भूमिका को निभाते हुए 2 शब्द पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर बोले। पार्टी के वरिष्ठ और पार्टी के संस्थापक नागौर के गोविंद प्रकाश जी सोनी हैं, जो पार्टी की प्रथम बैठक के आप विजुअल उनके अभी तक चित्रण उनके दिमाग में है, हम उनसे कहेंगे अपने बीच साझा करें। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, आज का दिन बहुत ही अविस्मरणीय है। वैसे किसी भी संगठन का स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अध्यक्ष जी ने सबको सूचना की, सबको महत्व को समझना चाहिए। आज के दिन हमारी पार्टी की आज से 42 वर्ष पूर्व स्थापना हुई थी। इस महत्व को समझते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए। हर व्यक्ति को समझना चाहिए, जैसे जिस प्रकार से जन्म दिवस होता है तो उसी प्रकार से पार्टी का जन्म दिवस है। हम जन्म दिवस के ऊपर जाने के लिए कैसे लालच देते हैं, उसी प्रकार से पार्टी का आज का स्थापना दिवस है और उसमें उपस्थित होना चाहिए। आज का दिन इधर से करीबन 42 साल बाद वापस पूरे उपस्थित हुआ है। मैं इस बारे में जैसे नंदू जी ने कहा, मैं बताना चाहूँगा कि 1980 के अंदर अप्रैल में जब कार्यक्रम था तो यहाँ से नागौर से भी 5-6 साथी यहाँ से गए थे। उसके अंदर जगदीश जी नमस्ते, जो पार्टी के एक रीड थे, वो भी हमारे साथ थे। हालांकि उस वहाँ पहुँचे और उनके पैर के घुटनों में लग गई कर गई, परंतु फिर भी हमारे साथ वहाँ बराबर टेंट के अंदर रहे करे। रात को वहाँ से निकल नहीं सकते थे, रात दिन वहीं रहना होता था। और कार्यक्रम इस प्रकार से था कि एक वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। हमने जितना सुना नहीं उतना उस हर जगह को अटेंड किया। पार्टी के उस दिन स्थापना हुई, उसका भी मैं इतिहास बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी। सर्वप्रथम अपनी विचारधारा से हम सुनते हैं रोज 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना से लेकर के 77 तक जनसंघ रहा। और जब कांग्रेस विरोधी सारे विपक्ष एक होकर के जब सरकार का चुनाव जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके अंदर जनसंघ भी उसके अंदर जनता पार्टी के अंदर समाहित हो गई। और उस समय जनता पार्टी थी और युवा मोर्चा नहीं था, उस समय लोकतांत्रिक युवा मोर्चा था। उस लोकतांत्रिक युवा मोर्चा का मैं जिला महामंत्री उस समय भी बड़ा था। और युवा मोर्चा के तहत हमारे साथ में चुन्नीलाल जी सैनी उस समय हमारे सबसे साथ में थे, जो कि अभी आर्मी से रिटायर हुए हैं। चुन्नीलाल जी, हम दोनों लोग, वो अध्यक्ष चेयरमैन महामंत्री था। और काठिया के अंदर जो संघ का कार्यालय था उसके अंदर ऊपर इस प्रकार से कार्यालय चलता था और सामने एक पान की दुकान थी। क्योंकि संघ के जो कार्यालय थे उसमें ताले लगे हुए थे पुलिस के, तो लिमिटेड उसको प्रिविलेज को खोल सकते थे। तो सामने एक पान की दुकान थी भिंसा की, उसके अंदर से चुन्नीलाल जी हम सारा कार्यक्रम संचालित करते थे। और 77 का चुनाव हुआ, उसके अंदर जनता पार्टी राज में आई। परंतु जिस प्रकार से चंद्रशेखर वगैरह ये जो तुर्क नेता, तुर्क मतलब युवा तुर्क नेता थे, और दूसरे जो समाजवादी थे, उनकी मांग थी सर आप तो आरएसएस के सदस्य हो, तो या तो आरएसएस के सदस्य रहो या जनता पार्टी के सदस्य रहो।
तो हमारे नेताओं को यह कहना था कि जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो एक सामाजिक संगठन है, उसकी सदस्यता इसमें कहीं आड़े नहीं आती है। तो वो द्वि सदस्यता का मामला काफी साल चला और सरकार उस कारण से भारतीय जनता पार्टी में से हम जनसंघ वाले आदमी सब अलग हो गए और फिर वहाँ अप्रैल के अंदर मुंबई में महाधिवेशन हुआ, उसके अंदर 6 अप्रैल 80 को इसकी स्थापना हुई और स्थापना के अंदर मूल रूप से 4 व्यक्ति ज़्यादा अग्रणी थे। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख और राजस्थान से अपने भैरव सिंह जी, ये 4 आदमियों की अग्रणी भूमिका थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में। और दिसंबर में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद में अप्रैल के बाद में सीधी कार्यकारिणी मीटिंग दिसंबर में हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन एक प्रकार से हमारी वापिस मजबूरी थी, क्योंकि जनसंघ का विलय हम जनता पार्टी में कर चुके थे। परंतु जब लोग समाजवादी लोग हैं जो ये कहने लगे सा कि आप एक से एक पार्टी एक सदस्यता रख सकते हो, मतलब वो निकालना ही चाहते थे कि आप आरएसएस से या तो आरएसएस से छुटकारा करो या इससे छुटकारा करो, वही मतलब हुआ। उन्होंने कहा आरएसएस से छुटकारा करो, आप आरएसएस से छुटकारा करो। तो जनसंघ का आदमी आरएसएस से छुटकारा कर ही नहीं सकता, इसलिए जनता पार्टी को ठोकर मार के और जनता पार्टी को ठोकर मार के राज को ठोकर मार के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो इसलिए ये त्याग की तपस्या की भारतीय जनता पार्टी एक मूर्त है। त्याग के कारण और तपस्या से ही भारतीय जनता पार्टी का 1980 के अंदर गठन हुआ। आज 42 साल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने कई चमन देखी, कई तरह के दो से लेकर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है, तो हर सदस्य को ये सोचना चाहिए कि जब हमारा आज जन्मदिन है, जिस पार्टी के हम सदस्य हैं उसका जन्मदिन है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को वहाँ पहुँचना चाहिए। स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लगभग सारी बातें अपने सामने गोविंद जी भाई साहब ने बता दी। सामने बहुत चुनौतियों का समय है, संक्रमण काल चल रहा है। अगर अपन थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ सुखी हो जाएगी। राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र का सपना, राष्ट्रवाद का सपना, अंत्योदय का सपना, विकासोन्मुखी लक्ष्य सारे अपन पार पालेंगे। मेरा सबसे पुण्य आग्रह रहेगा, अपन सब गृहस्थी हैं, सबके व्यवसाय हैं, सबकी आजीविका चलाने के लिए अपन कोई पेड वर्कर अपने में से कोई नहीं है। और अपन आज फेडरल बेस्ड पार्टी है, मास की पार्टी है। अपन ये पार्टी इसलिए ही बन पाए थे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। संजय गांधी और इंदिरा गांधी जी के बीच में मंत्रणा हुई, या कांग्रेस की जो भी किचन कैबिनेट थी उसके बीच में मंत्रणा हुई कि भाई अपन धीरे धीरे अपना लोकप्रियता कम हो रही है और संघ की और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? जनसंघ का या जो भी है अपने उस समय का जो भी तत्कालीन समय में अपना संगठन था, तो उनको किसी ने कहा कि इनका एक शाखा का कार्यक्रम होता है, तो उन्होंने अपने दर पर सेवा दल बनाया। अपने सब कुछ अपना ही करना होता है, समय का अर्पण, धन का अर्पण, हर चीज़ अपने को अपनी देनी पड़ती है। इसलिए अपना संगठन आज सुरक्षित है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और अपनी पार्टी उस संगठन की सबसे बड़ा अनुषंगिक संगठन है, तो उन्होंने उसके अंदर अल्पाहार की जैसी व्यवस्थाएं करी, तो सेवा दल बहुत जल्दी धाराशायी हो गया। तो अपन मेरा पुनः आपने आग्रह रहेगा, अपन अपने संगठन के गौरव को पहचाने। अपने डॉक्टर हेडगेवार जी और गुरु जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सब के बताए हुए रास्तों पर चले तो अपना राष्ट्र पूर्ण वैभव से पुण्य विश्व में स्थापित होगा, विश्व गुरु होगा। जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों के जब चेहरे देखते हूँ तो मज़ा नहीं आता। आज का दिन हमारे लिए किसी दिवाली और होली के त्यौहार से कम नहीं। आज का दिन हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन। ऐसी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, इसका अनुभव होना चाहिए। घर का हर परिवार बोलना चाहिए कि आज क्या बात है, आज इतने खुश क्यों। जिस प्रकार बर्थडे होता है, बच्चा अपना पूरा दिन भर प्रसन्न रहता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आज के दिन बहुत प्रसन्न और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के लिए गोविंद जी ने बहुत विस्तार पूर्वक बता दिया था। बंधुओं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पुरोधा थे, उनका उद्देश्य राज करना नहीं था। वो इसलिए सत्ता में नहीं आए, सत्ता इसलिए चाहिए ताकि हम हमारे
जो गरीब पंक्ति में हैं उनका भी हम भला कर सकें, अपना जो राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बन सके, इसी भावनाओं के साथ हम लोगों के हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत बलिदान दिया। अपनी हम सौभाग्यशाली हैं, तकलीफ उन्होंने उठाई और हम आज सत्ता का सुख हो। बंधुओं, अभी भी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जो कह सके कि अभी हमने पूर्ण सत्ता प्राप्त कर ली। पूर्ण सत्ता तब आएगी जब हम ऐसा महसूस करेंगे कि हमारा देश पुनः विश्व गुरु के पायदान पर पहुंच गया। अभी हमको बहुत करना है। भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टी। उपस्थित साथियों, आज हमारी पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। आप सभी उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, पार्टी के गठन के बारे में, हमारे पार्टी के इतिहास के बारे में हमारे पूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी भाई साहब गोविंद जी ने, भाई साहब पाड़िया जी ने काफ़ी बार इस पर आप बता दिया। मैं सोच रहा हूँ कि बार बार बोलना भी उचित नहीं है। मेरा इतना ही है कि भाई साहब ने बताया कि हमारी जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। जनसंघ की स्थापना क्यों हुई, कहाँ आवश्यकता पड़ी कि हमें एक जो है राजनीतिक दल का गठन करना पड़ा। साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आपका चित्र हमारे यहाँ है, हमारे पार्टी के संस्थापकों में से हैं। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री थे और उनकी जो तुष्टीकरण की नीति थी एक विशेष वर्ग के लिए, कश्मीर में धारा 370 और 35 है, ये बात श्यामा प्रसाद जी को स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने उसका विरोध किया। ये इस देश के अंदर 2 निशान, 2 संविधान और 2 प्रधान हमें मान्य नहीं है। मान्य हो, ये आप जो कर रहे हो ये गलत है। लेकिन वो उनके दबाव में थे, वो उन्होंने नहीं माना और आखिर में हमारे पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसमें बड़ी दुख हुआ और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे करके इस राष्ट्र के लिए अब सेवा के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि भाई भारत माता की, एक अखंड भारत माता को कैसे रखूं, इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया और एक राजनीतिक दल का गठन करने का निर्णय लिया, जिसमें 5 हमारे संघ के 5 पदाधिकारियों को आपने हमारे उस टाइम गुरु जी से लिए और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और हमारा जो लक्ष्य था धारा 370 और राम मंदिर हमारी पार्टी का शुरू से एक संकल्प रहा है और हमें खुशी है और आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस काम को पूरा किया। इसके लिए आज हमें गर्व है और मैं सभी से कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहूँगा, ऐसे मौके पर, ऐसे समय में हमें उनको जरूर याद करना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन यूँ है, संगठन के हिसाब से पार्टी के इतिहास के बारे में भाई साहब ने सारा बता दिया। समय समय पर हमें पार्टी के कार्यक्रम मिलते हैं। हमारा इस साल हमारे पार्टी के संस्थापकों में, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर सुंदर सिंह जी भंडारी की जन्म शताब्दी है। आज हम बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया है हमारे द्वारा और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसी पार्टी कि मैं कार्यकर्ता हूँ जो कि विश्व में बहुत ज़्यादा ख्याति पा चुकी है। इसका बहुत ज़्यादा अपने आप में एक जो वर्चस्व रह रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन में जो स्थिति है या अफ़गानिस्तान में जो स्थिति है, श्रीलंका में भूखमरी की स्थिति है, तो इस तरह की बहुत सारी त्रासदियाँ अभी विश्व में फैली है और हम इस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि आज हम अपनी लाइफ को बहुत ढंग से सरवाइव कर रहे हैं, बहुत सेफ्टी के साथ जी रहे हैं। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और इन्होंने संकल्प लिया है और हम आगे इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस तरह से विचार किसी भी चीज़ को स्थापना करने के लिए या किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए विचार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विचार में ही देखिए वृक्ष से वीणा बनी और न जाने चीज़ें कितने कितने आविष्कार हुए, कितने कितने हैं जो आगे
जो भी इनोवेशन और सब चीज़ों के लिए सबसे पहले विचार की ज़रूरत है। और हम आज से ही विचार करते हैं कि अगला जो शासन यहाँ पे 2023 में आएगा वो बीजेपी का आएगा। कमल को हम खिलाएंगे और जो कांग्रेस का कीचड़ है उसे हम मिटाएंगे। इसी आशा के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत कम समय रह गया। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज अपने इस नागौर रामपोल के पावन प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के 42वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे नागौर के लोकप्रिय विधायक व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री मोहन राम जी भाई साहब के पावन सानिध्य में आप सबने और ये कार्यक्रम आयोजित किया, और मैं भी मेरी ओर से आप सबको इस भारतीय जनता पार्टी के 42वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये हमारा 42वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी। वैसे तो हमारी जो है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद जी ने की थी। एक कालखंड ऐसा आया कि उसके कारण जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया और आपातकाल लगा दिया। अखबारों में जो है अपने हिसाब से नहीं छाप सकते, सेंसरशिप लग गई। हर क्षेत्र के अंदर व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। न्यायालय से बाहर अध्यादेश जारी होती थी, न्यायालय क्षेत्र से बाहर, न्यायालय क्षेत्र से बाहर, क्योंकि 12 जून जो 75 को ये जो है फैसला आया था, इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण जी ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि एक चुनाव इन्होंने अवैध तरीके से जीता, और सिन्हा जी उस समय जज थे और उन्होंने ये फैसला किया कि चुनाव में आप अनुचित साधनों का प्रयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया, इसलिए चुनाव अवैध है। चुनाव अवैध है तो है ही, लेकिन साथ में उनको जो है वो भी जो है इंदिरा गांधी को भी मतलब जो उनका जो है चुनाव अवैध कर दिया, और लोकसभा में जा सकती है परंतु वोट के हकदार नहीं होगी। यह आगे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 24 तारीख को किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा फैसला और ये कहा कि आप जा सकती है, संसद में तो जा सकती है, लेकिन मताधिकार देने का अधिकार नहीं। तो तुरंत 24 को यही फैसला आया और उन्होंने सलाह मशवरा करा करके 25 जून को देश में आपातकाल घोषित करना। उस समय सब पार्टियां जो है जेल के अंदर सब नेता थे, और उस समय सत्ता पक्ष के लोग भी थे जिन्होंने आवाज़ उठाई ये गलत है। उनको भी युवा तुर्क उस समय मोहन धारिया और चंद्रशेखर जो है ये भी थे उसमें, उनको भी जेल में डाल दिया। फिर 19 महीनों तक यह आपातकाल रहा। बीच में इससे पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी चुनाव की। माहौल अच्छा है, रामचंद्र आवा ने, तो बाद में क्या हुआ कि सब दल चुनाव लड़ रहे थे, परंतु इतना भय था, हमें मालूम है क्योंकि हम भी गाँवों में जाते थे। ये कोई नेता आकर के भाषण देता था तो गाँवों के अंदर कोई मीटिंग में ऐसे बैठता नहीं था। अलाई भी इतना दमदार, गांव में भी मीटिंग में लोग इधर उधर खड़े सब, लेकिन सामने नहीं बैठे। हर गांव की स्थिति यही थी, इधर उधर खड़े हो जाते चौकियों पे, इधर उधर देखते रहते थे, लेकिन नहीं होते थे। और हम जानते हैं कि उस समय 295 सीट ला करके जो है जनता पार्टी बना करके लड़ा था और वो जीती। और जीतने के बाद में 3 वर्ष के अंदर बीच बीच में ऐसा चला कि जनसंघ के लोग जो
अटल जी और आडवाणी जी उस समय मंत्री थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई आपके ये आरएसएस से ये नहीं चलेगा, आप आरएसएस छोड़ो, दोहरी सदस्यता ये विषय उठा। और दोहरी सदस्यता के कारण जो है अपने लोगों ने कहा भाई संघ पहले हमारे, तो राजनीति बाद में। और हुआ ये कि 4 अप्रैल को जो है मीटिंग हुई जनता पार्टी की ऑल इंडिया कमेटी की दिल्ली में, और मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया गया कि पूर्व जनसंघ से संबंधित सभी व्यक्तियों को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। जनसंघ था उस समय खत्म कर दिया था, और अटल जी और ये उसी में आडवाणी जी भी सब है, तो इसीलिए 4 तारीख का ये फैसला है। और 6 तारीख को अपने जो है वो कोटला उस स्टेडियम में जो है वहाँ जा कर के मीटिंग हुई, अपनी इस भारतीय जनता पार्टी की घोषणा हुई थी 6 अप्रैल, जो आज अपन 42 जो है साल हो गए हैं ये कर रहे हैं। और दूसरी पार्टियों से अपन पार्टी में अंतर अपन कहते हैं डिफरेंस है, अलग ये जो है जिस हिसाब से हमारे देश को हमारे मान बिंदु है, हमारी संस्कृति है, हम भारत माता के पुत्र जो है व्यवहार करते हैं, हम हमारी माता है ये रूप मान करके हम जो है जिस हिसाब से देश के लिए अखंडता के लिए संघर्ष करते आए हैं कर रहे हैं, उस दृष्टि से जो है पूरे देश के अंदर हम मानते हैं कि वापस चुनाव हुए, उस समय आम चुनाव हुए, अलग अपने घोषणा की 6 में, और चुनाव हुए 6 अप्रैल अपने घोषणा की पार्टी को, और फिर आम चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव हुए, टूट गई थी पार्टी, और मोरारजी जैसे प्रधानमंत्री थे हो गए थे, लेकिन उसमें से अपनी 2 सीट आई थी और उनकी 30 सीट नहीं थी जनता पार्टी की पूरे देश में। और आज हम जो है 2019 में अपन जो है 303 सीटों के साथ आज अपन जो है देश में राज कर रहे हैं, और जितनी भी धारा 370 15 का जम्मू कश्मीर में हटाई है, राम मंदिर का विषय है, और जितना भी जिस हिसाब से उस समय सब सांसदों से दस्तखत कराए गए थे विश्व हिंदू परिषद में, MLA से दस्तखत कराए थे कि राम मंदिर, राम जो है ताले के अंदर बंद है, ये ताला खुलना चाहिए। ये बहुत जोर पड़ा, और 84 में जा कर के ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों ने खैर गाँव में जाना समस्या हो गई, तो नेता गए कि भाई हमारे तो ये समस्या हो जाएगी अगर हम ताला नहीं खोले। तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने वकील को वहाँ पर संकेत किया, अपने जज को अपने हिसाब से पता नहीं कैसे एप्लीकेशन लाई, राम मंदिर के ताले खुलने चाहिए, और ये जो है ताले हमारे राम मंदिर के ताले उसके द्वारा खोले गए। खुल गए तो लोग दर्शनों के उमड़ पड़े, दर्शनों को पड़े तो उनका ये तो गड़बड़ है, तो उन्होंने फिर प्रतिबंध लगा दिया, वापस ताला लगा दिया और बंद कर दिया। लेकिन लोकसभा के चुनाव घोषित हुए तो इतने जन जागृति होगा कि बूटा सिंह जी उस समय गृह मंत्री थे, जालोर और सिरोही से जो एक विधानसभा क्षेत्र बनता है लोकसभा क्षेत्र, उससे चुनाव लड़ते थे, तो वो आए हेलीकॉप्टर से, उनसे बाहर ही नहीं जाने दिया। लोगों ने घेर लिए पूरे गाँव आसपास के, बूटा सिंह जी आने वाले चलो वहाँ, और सब आ गया कि हमारे तो हम तो एक कदम ही नहीं रखने देंगे किसी गाँव में, आप तो जाइए। हमारे राम मंदिर की जो है उसका शिलान्यास की थी। बूटा सिंह जी हेलीकॉप्टर से वापस चले गए, वापस जा कर के राजीव जी से मंत्रणा हुई, और बूटा सिंह जी ने रात को मतलब किसी एक व्यक्ति से हरिजन ऐसी के व्यक्ति से वहाँ उद्घाटन करवाया और उसको काम चालू किया। वोट लेने के हिसाब से ही उनकी नीयत ये थी, परंतु अपने लोगों ने उसको चालू रखा, रोका नहीं, कहा हम करेंगे श्रमदान, चालू रखा। तो फिर गवर्नमेंट ने उन पर वापस बंद कर दिया, उसने सख्ती करके बंद कर दिया और अपने को इस हिसाब से कर दिया। तो ये अभी भी कहते हैं ना राम मंदिर तो हम नहीं बनाया, हम बनाएंगे, बढ़ा देंगे। तो फिर 28 वकील सुप्रीम कोर्ट में तो आपके जो है क्यों हो रहे हैं भाई, राम मंदिर के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? और इसीलिए फिर सब ये फैसला जिस प्रकार से हुआ आज सब लोगों के सामने है। भारतीय जनता पार्टी हम ये चाहते हैं कि देश की
बोलने में ये क्या बोलते हैं, देश को तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। देश को तोड़ नहीं रहे, देश को जोड़ रहे हैं। उनको तकलीफ हो रही है कि सब लोग एक हो रहे, अन्यथा इन्होंने क्या रखा था, हिंदू शब्द जो सांप्रदायिक, हम एक हो ही नहीं सकते। मैं तो जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो अपना आप ही अलग अलग रहते हैं। तो हम सब हिंदू हैं। और ये दृश्य जब खड़ा होता है तब इन्होंने बहुत सारे गुजरात में उधर भी ये किया, ये राहुल ने भी फिर हिंदू बनने के लिए पैंट के ऊपर जो है जनेऊ लगाई, और ये सारे नाटक कर रहे हैं कि अरे हम तो राम भक्त हैं, हम तो मतलब बिल्कुल ब्राह्मण हैं, ये हैं वो हैं। ये कहानियाँ इसलिए खड़ी हो रही है कि जनता ने जोर लगाया, हम सब ने जोर लगाया, जनता को जागृत किया, और आज की देश की आवश्यकता आप सबको लग रही है। इस जन्मदिन पे हम छोटे छोटे काम जो है इसके लिए समय नहीं दे पा रहे, कार्यकाल नहीं हो रही, और समय नहीं निकाल पा रहे, इसीलिए हम समय निकालें। यही एक ऐसा समय है, आने वाला 23 का समय, क्योंकि 23 भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव है। यदि इस समय यूपी स्टेट के भी यदि चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती तो देश को धरोहर माहौल हो जाता, हमारी मान लो स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती। इसीलिए यूपी जीतना जरूरी था, वो सब मतलब लोगों की दुआओं से सब हुआ। ऐसे ही 23 का जो चुनाव आने वाले हैं, कई जगह हैं, गुजरात है, राजस्थान है, और होंगे, ये जितने भी है, ये चुनाव भी जीतना जरूरी है। अपन कहते हैं ये तो पहली झांकी है, कहते हैं ना, तो ये जो 23 वाली झांकियाँ हैं ये बहुत अच्छी हो जाएगी तो 24 वाला जय श्री राम हो जाएगा। और इसीलिए हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का नींव का पत्थर कहें तो आज ही के दिन रखा गया था, जिसमें आज एक भव्य इमारत खड़ी है। और कहने को कहें तो आज ही के दिन एक बीज रोपा गया था, जो बीज आज बड़ा होकर एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। तो इस वृक्ष को हमारे पूर्वधाओं ने, हमारे संस्थापकों ने अपने खून और पसीने से सींचा था। आज की तरह के वैभवशाली कार्यालय, आज की तरह की ये सुसंपन्न बैठकें उस समय कहाँ थी। पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी जब प्रवास पर निकलते थे तब इनकी जेब में चने होते थे, सेके हुए चने। रात को कहाँ भोजन करूंगा ये उनको पता नहीं होता था। एक मुट्ठी चने खा के ऊपर पानी पी के अपनी भूख को शांत करते थे। बिल्कुल अजनबी शहर में नए लोगों से संपर्क करके एक टीम खड़ी करना, वहाँ पे कार्यकारिणी बनाना। आज अपनी कार्यकारिणी बनी। सोचिए उस समय जब विपरीत परिस्थितियों में कि जब पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला और कांग्रेस की तानाशाही नीतियों की वजह से प्रत्येक आदमी डरता था। कांग्रेस देश को, जैसे भाई साहब ने बताया, जातियों में, गुटों में, संप्रदायों में इस तरह बांट रखा था कि कोई आदमी एक होने का कभी स्वप्न नहीं देख पाता था। उन परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे, एक पांचजन्य नाम का अखबार, पाक्षिक अखबार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छपता था। उस अखबार के वो संपादक थे और अखबार की संपादक के लिख के पूरे समाचारों का संकलन करके उसकी छपाई होने से उसको अखबार को बांटने तक का काम एक साइकिल पर थैले के अंदर अखबार डाल के घर घर तक प्रत्येक एक उसके जो उसका ग्राहक था, जो सदस्य था पांचजन्य अखबार का, अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं एक सदस्य तक वो अखबार पहुंचा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज्यादा समय तक नहीं रह पाए थे। इस कांग्रेस की नीतियों के दुष्परिणाम की वजह से उनकी हत्या हुई थी, जिसकी आज तक जांच नहीं हुई। उसके बाद में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने उस काम को संभाला। गई थी मुगल सराय स्टेशन पर, वो सुबह जब प्रवास पर जा रहे तो मृत अवस्था में पाए गए। कांग्रेस की नीति रही थी हमेशा विरोधियों को चुन चुन के दबाओ, चुन चुन के मारो, या तो वो समझौता कर ले, हमसे विलय कर ले, या फिर उनको रास्ते से बिल्कुल साफ कर लो। आज तक इन संदिग्ध मृत्युओं का आज तक कोई जांच नहीं, कोई प्रमाण नहीं।